हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आशीष उनियाल आपका मिशन अकाउंट्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। एंड आई होप सो कि आपके अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन एज यूजुअल फंटास्टिक तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है लेक्चर नंबर 10, जो कि बेस्ड है मिसलेनियस क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पर हम कुछ बोलते हैं ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जरूरी होंगे। हालांकि हमने बोलते हैं ना कि अपनी पार्टनरशिप यूनिट का फर्स्ट जो चैप्टर हम अभी लर्न कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसके ऑलरेडी हमने बोलते हैं ना 9 लेक्चर कवर कर लिए हैं फर्स्ट चैप्टर के। और वैसे ऑफिशियली ये चैप्टर खत्म भी हो चुका है। बट यस, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर हम कर लेते हैं तो इससे हमारा चैप्टर और ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, आपको अपने स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। मैं आपको यही बोलूंगा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पास्ट में पूछा जा चुका है। सो मैं यही चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से बोलते हैं ना कि लर्न एंड अंडरस्टैंड करो। और ऑलरेडी क्योंकि आप इस चैप्टर के मेरे 9 लेक्चर पढ़ चुके हो, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को ना बोलते हैं ना कि खुद से भी सेल्फ एनालिसिस करके खुद भी कर सकते हो। तो मैं यही चाहूंगा कि 2 मिनट इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद करो एंड देन अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से टैली करो। अगर कोई डेविएशन या कोई डिफरेंस निकल कर आ रहा है तो देखो कि वो डिफरेंस क्यों निकल कर आया है, क्या गलती करी है आपने, एंड देन उनको ठीक कर कर फिर बोलते ना भविष्य में आगे वैसी गलती कभी भी नहीं करनी। आई होप सो कि आप सिंगल शॉट में इसका आंसर निकाल लोगे। बट अगर फिर भी कोई अगर बोलते ना कि एरर आता है, कोई गलती आती है, तो उसको ठीक कर लेना और वैसी गलती कभी मत करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है वो कह रहा है, मोली भोला राज, आपके पास 3 पार्टनर है जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:4। पार्टनरशिप डिड यानी इन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट अपने बीच में बना रखा है। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी पार्टनरशिप डिड में ये चीजें हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगी पार्टनर को 5% पर एनम से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म देती नहीं है, फर्म लेती है अपने पार्टनर से 12% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने ना बेटा फर्म को क्या दे रखा है, लोन। पार्टनर ने दे रखा है फर्म को लोन, तो फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर अपने पार्टनर को क्या देगी, इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट, जिसका रेट उन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिखा है 6% पर एनम। हालांकि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट भी होती है तो एज पर जो कोर्ट के रूल्स डिफाइंड होते हैं, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, वहां पर भी 6% ही होता है ना। पर चलो, इन्होंने डीड में भी कितना लिखा हुआ है, 6% के इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को दिया जाएगा कितने रेट से, 6% पर एनम से। फोर्थ में लिखा है कि मोली को ना अलाउड होगी एनुअल सैलरी, यानी इसके पूरे साल की सैलरी दे रखी है 4000, कि मोली को सैलरी देनी है पूरे साल की 4000 रुपए। और भोला को अलाउड होगा कमीशन 10% का नेट प्रॉफिट पे, जो कि शोन होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता है बेटा, वैसे तो हमारा इस चैप्टर का मेन कोर यही था कि हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखना था, है ना। वो हम सीख चुके हैं। पर आपको पता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले हम क्या बनाते थे, पीएनएल अकाउंट भी बनाते थे, बोलो हाँ कि ना। तो पीएनएल अकाउंट से ना हमारा आता था नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट फिर कहाँ जाता था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, बोलो हाँ कि ना, है ना, यही होता था ना। तो वही कह रहे हैं कि पार्टनर को, है ना, भोला को जो आप कमीशन दोगे, भोला को जो कमीशन दोगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, वो उस प्रॉफिट पे देना है जो प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, पीएनएल अकाउंट से आ रहा है, उस प्रॉफिट पे कमीशन देना है। हालांकि हम पार्टनर को कमीशन तब देते हैं जब हम सारे एक्सपेंसेस क्या कर देते हैं, लेस। पर यहाँ पर उसने ऐसा नहीं बोला कि सारे एक्सपेंसेस लेस होने चाहिए, आफ्टर डिडक्शन ऑल ऑफ एक्सपेंस या ऑल ऑफ द अबव आइटम्स, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो उसने यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया है कि हमें उस प्रॉफिट पे कमीशन देना है जो कि शोन हो रहा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट शोन हो रहा है, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ब्रॉट डाउन होगा, हमें इस प्रॉफिट पे ही बोला को क्या देना है, कमीशन देना है, ठीक है, 10% के हिसाब से। और बताया नहीं कि आफ्टर से देना है कि बिफोर वाले मेथड से देना है। तो हम बिफोर चार्जिंग सच कमीशन से भोला को उसका कमीशन प्रोवाइड कर देंगे। राज को गारंटी मिली है कि उसका प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए से कम नहीं होगा आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है मेरे बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो सारे पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है, इंक्लूडिंग मोली, बोला एंड राज, सबके बीच में बांटा जाएगा। तो राज का जो प्रॉफिट है ना, वो किसी भी सूरत में 1.5 लाख रुपए से हम कम नहीं होने देंगे। तो यहाँ गारंटी भी अप्लाई होगी, ठीक है। सो इट विल बी अ गुड क्वेश्चन। सो ऑब्वियसली बात है, राज को जो गारंटी दी है, बताया नहीं कि किसने दी है,
तो बाय डिफॉल्ट किसने दिया है? मोली भोला ने। तो हम ना देखो आगे पूरे क्वेश्चन में देखेंगे कि कहीं हमें डेफिशिएंसी रेशो दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक पार्टनर क्या दे रहे हैं? गारंटी। अगर सिंगल ही पार्टनर गारंटी दे तो वहां डेफिशिएंसी रेशो की आवश्यकता नहीं होती, बट यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पार्टनर गारंटी दे रहे तो हमें डेफिशिएंसी रेशो की जरूरत है। अगर रेशो गिवन है तो फिर हम वही डेफिशिएंसी रेशो ले लेंगे, बट अगर डेफिशिएंसी रेशो गिवन नहीं है तो फिर जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा मोली और भोला का, वही हमारा डेफिशिएंसी रेशो कंसिडर कर लिया जाएगा, जो कि इस केस में 3:3 है। तो हम इसे 1:1 मान लेंगे अगर हमारे क्वेश्चन में डेफिशिएंसी रेशो गिवन नहीं हुआ तो, तब हमारा डेफिशिएंसी रेशो 1:1 हो जाएगा। बोलो गॉट माय पॉइंट? यस। फिर कह रहे हैं कि इनकी फिक्स्ड कैपिटल है, मोली की 5 लाख, भोला की 8 लाख एंड राज की 4 लाख। बता दूं बेटा, फिक्स कैपिटल इन्होंने मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड है। यहाँ पे कैपिटल का अकाउंट सेपरेट बनेगा जिसे हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बोलेंगे, और पार्टनर्स की इनकम एंड एक्सपेंसेस का अकाउंट हम एक सेपरेट प्रिपेयर करेंगे जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। आप ऑलरेडी प्रायर लेक्चर में मैंने इसका बोलते हैं कि अच्छे से कंसेप्ट समझाया था कि फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम कैसे कैसे बोलते हैं ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। वन सेकेंड, अगर आपका थोड़ा सा कंसेप्ट लैग है तो आप वो वीडियो देख कर आओ एंड देन दोबारा ये क्वेश्चन देखो तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2022 को भोला ने लोन दिया है अपनी फर्म को 1 लाख। ऑब्वियसली बात है ना, हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स के लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना देंगे? 6%। तो ऑब्वियसली बात है लोन भी दिया होगा किसी पार्टनर ने। तो 1 अप्रैल 2022 को ही भोला ने लोन दे दिया था 1 लाख रुपीज का, किसको? फर्म को। याद रखना ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का लोन दे दिया था, तो इसी 1 लाख रुपए के ऊपर क्या लग जाएगा? 6%, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो फर्म का है 31 मार्च 2023 बिफोर इंटरेस्ट ऑन बोलास लोन 3,06,000। आपको पता है बेटा कि P&L एप्रोप्रिएशन में हम डेबिट साइड में अपना टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी जो हम पार्टनर को देते हैं, कमीशन जो पार्टनर को देते हैं, जनरल रिजर्व और फिर प्रॉफिट हम बांट देते हैं। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते भी हैं, तो ये सब चीजें P&L एप्रो में आती है। बट जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, जो हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, वो P&L एप्रो में नहीं आता, वो P&L अकाउंट में आता है, अगर आपको याद होगा। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, बैड डेट हो गया, रेंट पेड हो गया, मैनेजर कमीशन हो गया, ये जो खर्चे होते हैं जो बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंस होते हैं, जिन्हें बिजनेस इग्नोर नहीं कर सकती, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, जिनको कंपलसरी है कि पे करेगी बिजनेस, तो ऐसे में वो सारे एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में आते हैं। सोचो कि ये वो प्रॉफिट है, ये वो प्रॉफिट है फर्म का जिसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन भी लेस नहीं हुआ। तो सोचो इसमें से अभी तक कुछ भी लेस नहीं हुआ है, तो ये गंगा की तरह बिल्कुल प्योर प्रॉफिट है आपका 3,06,000। ओके, सो इसको हम जहां भी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे P&L अकाउंट से स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, तो हम इस प्रॉफिट को क्या ट्रीट करेंगे? अपना ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ ऐड लेस नहीं, मतलब हमें इसमें कुछ ऐड नहीं करना क्योंकि इसमें ऑलरेडी कुछ लेस नहीं हो रखा है, ये बिल्कुल प्योर प्रॉफिट है, ठीक है। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मोली भोला एंड राज का, P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी 31 मार्च 2023। और करंट अकाउंट भी हमें बनाना है सारे पार्टनर्स का, ठीक है। भोली विड्रॉ कर रहा है, आगे इन्होंने कहा कि एज्यूम करो कि भोला विड्रॉ कर रहा है 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। देखो 5,000 रुपए वो निकाल रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में 5,000 रुपए निकाल रहा है, तो यहाँ पे मेथड नंबर 1 लग गया, ठीक है। याद है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, जहाँ पे पैटर्न फिक्स होता है, डेट भी फिक्स होती है, अमाउंट सब फिक्स होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा मेथड 1 लग रहा है, ठीक है। और मोली जो विड्रॉ कर रहा है वो 10,000 कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और यहाँ पे जो मोली है वो 10,000 रुपीज विड्रॉ कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के एंड में। तो यहाँ पर बेटा अगेन फर्स्ट ही मेथड लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। और राज विड्रॉ कर रहे हैं 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो हाफ ईयर देखो, साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2, है ना। तो हर हाफ ईयर के एंड में ड्राइंग कर रहे हैं। तो इन्होंने पूरे साल में कितनी बार ड्राइंग करी होगी? 2 टाइम्स। और हमारे मूली ने कितनी बार ड्राइंग करी होगी? 4 टाइम्स, क्योंकि ये क्वार्टर कर रहे हैं। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो पूरे साल में कितने क्वार्टर हो गए? 4। तो इन्होंने 4 बार ड्राइंग करी है। और जो हमारा भोला है वो 5,000 रुपए हर महीने के एंड में निकाल रहा है, तो इसने 12 बार ड्राइंग करी है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जो हमारा राज है वो भी 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर निकाल रहे हैं, तो पैटर्न सेम है, तो यहाँ पे भी आपका मेथड नंबर फर्स्ट ही अप्लाई होगा।
ठीक है। तो बोलो ये सारा का सारा आपका क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को देख के आपको अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स का करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? देखो था ये इजी, पर जब ये अपने टाइम में बोर्ड एग्जाम्स में आया था, मुझे एक्यूरेट बेटा वो ईयर याद नहीं है, शायद 2019 या 20 के पेपर में आया था। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? 8 मार्क्स का। ठीक है, CBSE ने 8 मार्क्स का दिया था। सो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में रखा है। सो देखो आपने सबसे पहले क्या बनाया अपना वर्किंग नोट। वर्किंग नोट इसलिए बनाया है बेटा क्योंकि आपको ना देखो यहाँ पे ना कुछ कैलकुलेशंस करनी है। बेसिकली यहाँ पे आपको जो कैलकुलेशन करनी है ना वो सिर्फ किसकी करनी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर हमने ना देखो वर्किंग नोट लिखा, और यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना जो कैलकुलेशन किया है वो किया है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यहाँ पे हमने मोली, भोला और राज का क्या निकाला है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्योंकि यहाँ पे मेथड 1 लग रहा है तो मेथड 1 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। सो देखिए जो हमारा सबसे पहला पार्टनर था मोली, हालांकि इन्होंने पार्टनर के नेम थोड़ा आगे पीछे करके दिए हैं, भोला इन्होंने पहला दे दिया, बट एज पर सीक्वेंस हमारा जो पार्टनर मोली है वो फर्स्ट है, तो इसलिए मैंने मोली का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले निकाल लिया। तो जो मोली जी हैं वो 10,000 ड्राइंग कर रही हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहाँ पर क्वार्टर का एंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और अगर आपको अभी भी दिक्कत है, वही मैं कह रहा हूँ, अगर अभी भी दिक्कत है तो आप जाकर मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लेक्चर देख कर आओ। एक ही क्लास में मैंने बेटा पूरा खत्म कराया है उसे, तो आप जाकर उसे देख कर आओ, तब आप ये देखो टॉपिक, तो आपको ये बहुत ईजी और अच्छा लगेगा। हालांकि अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते रहिए। तो मोली का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो ड्राइंग दे रखी है हमें मोली की, कितनी है? 10,000। ठीक है, 10,000 ड्राइंग दे रखी है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 10,000 इंटू 4। और रेट क्या था यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? 12%। तो ये आ गया आपका 12/100, यानी रेट बाय 100, यानी 12/100 आ गया। अब ये जो 9/2 इंटू 1/12 किया, ये क्या है? सिंपल एवरेज है ना। और एवरेज कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया है, प्लीज आप लास्ट क्लास में जाकर देख सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर मैं आपको शॉर्ट ग्लांस में बताऊं तो आप इसे इस तरीके से देख सकते हो। अप्रैल, मई, जून, ये पहला क्वार्टर हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आपका दूसरा क्वार्टर हो गया। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये आपका तीसरा क्वार्टर हो गया। और जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये आपका चौथा क्वार्टर हो गया। तो आपने ना हर क्वार्टर के एंड में करा है, तो पहले क्वार्टर का एंड कब हो रहा होगा? 30 जून। तो एवरेज निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि जब हमने पहली ड्राइंग करी, पहली बार ड्राइंग करी जो कि हमने 30 जून को करी एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो जब हमने पहली ड्राइंग करी तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ मंथ बचे? तो बताओ कितने नंबर ऑफ मंथ बचे? 9। ठीक है, 9। तो लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9। ठीक है, और लास्ट ड्राइंग मैंने कब करी होगी बताओ? लास्ट ड्राइंग मैंने करी होगी लास्ट क्वार्टर में, तो लास्ट क्वार्टर हमारा जैन टू मार्च है, और इसके भी लास्ट में ही करी होगी क्योंकि हर क्वार्टर के लास्ट में कर रहा हूँ, यानी 31 मार्च। तो बताओ अब कितने महीने बचे? सर 31 मार्च के बाद तो कोई महीना ही नहीं बचा, ये ईयर तो क्लोज हो गया, तो यहाँ पर हो गया 0। तो हम जब एवरेज निकालते हैं बिगिनिंग एंड मिडल के केस में, तो हम यही देखते हैं नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने हैं, और नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितने हैं। फिर इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये आ गया 9/2। और 9/2 को मैं 4.5 मंथ भी लिख सकता था, बट पॉइंट में है तो इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इसको 9/2 ही लिखा मैंने, देख सकते हो। तो 9/2। ठीक है, तो 9/2 का हम 4.5 मंथ भी बोल सकते हैं, कितने में से? 12 मंथ में से। तो 4.5 को तो हमने 9/2 रखा है, तो हमारा 12 आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। और याद है मैंने इसका देसी तरीका भी बताया था कि अगर हम पहाड़ी के एंड में, क्योंकि एंड का केस है, तो हम पहाड़ की चोटी के एंड में है तो हम आगे नहीं पीछे की तरफ जाएंगे। तो कितने कदम पीछे जाएंगे? क्योंकि ये क्वार्टरली का केस है, हर क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, तो हम 3 स्टेप पीछे जाएंगे। अब मान लो हम एंड में थे तो 12 महीने, 3 कदम पीछे जाएंगे तो 9 महीने में पहुंच जाएंगे। कितने पैरों पे? 2 पैरों पे। ये थोड़ा ऐसी देसी तरीका था तो रटाया था आपको। तो 9/2। ठीक है, 1/12 आगे शिफ्ट हो गया, तो एवरेज निकल गया आपका। ठीक है, फिर इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व कराया था, तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो काट पीट के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 1800 आएगा। तो देखो मोली का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका आ गया 1800। ठीक है, फिर मैंने भोला का भी निकाला, तो भोला का अगर आप देखो तो भोला विड्रॉ कर रही है, भोला विड्रॉ कर रहा है 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के एंड में भोला 5,000 रुपये निकाल रहा है, हर महीने के एंड में। तो बताओ पहली ड्राइंग जब उसने करी होगी
तो कब करी होगी? 30 अप्रैल को। और ऐसे इसने हर महीने किया, 31 मई, 30 जून, 30 जुलाई, है ना, फिर 30 अगस्त, सॉरी 31 जुलाई, फिर 30 सितंबर, फिर 31 अक्टूबर, यानी हर महीने के एंड में कर रहा है। तो इसने पहली ड्राइंग कब करी होगी? 30 अप्रैल को। और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 31 मार्च को करी होगी ना। तो मुझे बताओ, जब भोला ने पहली ड्राइंग करी तो कब करी? 30 अप्रैल को। कितने महीने बचे? 11। और लास्ट ड्राइंग कब करी इसने? 31 मार्च को। तो कितने महीने बचे सर? इसके बाद तो कोई महीने ही नहीं बचे, 0। एवरेज निकालना है, डिवाइडेड बाई 2, 11/2। देखो क्या 11/2 ही आया है? हाँ, द आंसर इज यस, 11/2। अब 11/2 को हम 5.5 मंथ भी बोल सकते हैं ना, आउट ऑफ 12 मंथ। पर हमने 5.5 मंथ को, क्योंकि पॉइंट में था, तो 5.5 को हमने 11/2 ही रखा है। तो हमारा 12 आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, 1/12 हो गया। तो अगर हम अब वैल्यू डाल दें कि बोला ने ड्राइंग करी थी 5000, महीने में 12 बार करी है, रेट है 12/100, यानी 12% है, तो 12/100 हो जाएगा। ठीक है। और 11/2 इंटू 1/12 ये आपका एवरेज पीरियड है, क्योंकि पैटर्न यहाँ पर सेम है। काट पीट कर अगर आप अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हो, 3300 आता है। सिमिलरली राज का अगर आप देखते हो, तो राज ने जो विड्रॉ करी है ड्राइंग, वो 40,000 करी है एट द एंड ऑफ हीच हाफ ईयर। अब हाफ ईयर में सीन क्या है? देखो, हाफ ईयर में बच्चे ना गलत करते हैं काफी, ध्यान से देखो। ये देखो है, मान लो ये आपके पूरे 12 महीने हैं, अप्रैल टू मार्च। ठीक है। तो ये पहला आपके पास हाफ ईयर है, फर्स्ट हाफ ईयर, एंड ये आपके पास सेकेंड हाफ ईयर है। तो मैं ना हाफ ईयर के एंड में करता हूँ। अगर हाफ ईयर के बिगिनिंग में करता तो पहला हाफ ईयर का बिगिनिंग ये होता, दूसरे हाफ ईयर का बिगिनिंग ये होता। देखता पहले हाफ ईयर के बिगिनिंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं, दूसरे हाफ ईयर के बिगिनिंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2 करता, एवरेज आ जाता। पर यहाँ पर मैं हाफ ईयर के एंड में कर रहा हूँ। तो एंड में मतलब मेरा पहला हाफ ईयर का एंड कब होता है? 30 सितंबर को। तो बताओ कितने महीने बचे? 30 सितंबर के बाद बताओ कितने नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट बच रहे हैं 31 मार्च तक? सर 6 महीने प्लस। तो बताओ दूसरा हाफ ईयर कब खत्म हो रहा है? मार्च। और आप सेकंड हाफ ईयर के भी एंड में ही कर रहे हो, तो मार्च का एंड कब हो रहा है? 31 मार्च। और बताओ कितने महीने बच रहे हैं? 0। तो डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एवरेज निकालना है, तो ये हो गया 6/2। हालांकि 6/2 को सॉल्व करोगे तो ये 3 मंथ ही आ जाएगा, और 3 मंथ बाय 12 मंथ आप कर सकते हो, पर मैंने 3 मंथ को 6/2 ही लिख दिया। आप चाहे तो 3 मंथ बाय 12 भी कर सकते थे, मैंने इसको 6/2 ही रहने दिया, 6/2 और इंटू 1/12, क्योंकि मेरा 12 फिर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने 6/2 को 3 मंथ नहीं किया। आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर 40,000 इंटू 2 क्यों करा? क्योंकि आप पूरे साल में 2 बार ड्राइंग कर रहे हो, सिर्फ 2 बार ड्राइंग कर रहे हो। रेट लगाओगे 12/100, एवरेज लगाओगे 6/2 इंटू 1/12, सॉल्व करोगे कितना आएगा? 2400। तो देखो ये आपने ना बस मोली, भोला और राज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया है, और यही यहाँ पर बस एक वर्किंग नोट आपको बनाना था, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी आपको करनी थी। ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपना बनाया P&L अकाउंट। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन P&L अप्रूव में नहीं आता, P&L अकाउंट में आता है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, कंपलसरी एक्सपेंस होता है। सो अगर क्वेश्चन में ऐसे सिनारियो में प्रॉफिट दिया गया है, तो फिर उस प्रॉफिट को हम क्या मानेंगे? अपना जीपी। और ये हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 3,06,000, क्योंकि P&L अकाउंट से पहले क्या बनता है? ट्रेडिंग। तो हम इस प्रॉफिट को जीपी मान लेंगे, मानेंगे ये प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से आया है, और यहाँ P&L अकाउंट में शो हो रहा है। अब हम यहाँ पर अपने पार्टनर को क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। कौन से पार्टनर को? भोला को। तो बताओ भोला ने कितना लोन दिया था? 1 लाख। याद है ना, भोला ने कितने रुपए का लोन दिया था? भोला ने लोन दिया था 1 लाख रुपीज का। ठीक है, भोला ने लोन दिया था 1 लाख रुपीज का, तो 1 लाख के ऊपर 6%। और ये भी ध्यान रखना बेटा कि जो भोला ने लोन दिया था वो 1 अप्रैल को दिया था, और आपका जो ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2023 को हो रहा है, यानी आपका जो भोला है उसने लोन जो दिया था फर्म को, वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर यानी 1 अप्रैल 2022 को ही दे दिया था। तो जो भोला को इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरे साल का मिलेगा, तो इसलिए 1 लाख का 6%। अब मान लीजिए कि अगर भोला यही लोन 1 अक्टूबर को देता, तो फिर मैं अक्टूबर से मार्च तक गिनता, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तब मैं 6 महीने का इंटरेस्ट देता प्रोपोर्शनेटली। तब मैं यहाँ पे आगे लगा देता 6/12, 6 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ, प्रोपोर्शनेटली इंटरेस्ट ऑन लोन देता। बट यस, क्योंकि यहाँ पर
स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही लोन दे दिया था भोला ने, इसलिए पूरे साल का 1 लाख का 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिल गया किसको, भोला को। और ये फर्म का एक्सपेंस है, कंपलसरी एक्सपेंस है, इसलिए पीएनएल अकाउंट में आ गई। अब क्योंकि और कुछ बैड डेट, रेंट पेड, मैनेजर कमीशन या कोई और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेचर का कोई एक्सपेंस नहीं है, तो अब हमारा सीधा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 3 लाख। और याद रखना क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी थी तो डेबिट का टोटल भी 3 लाख 6,000 आ जाएगा। तो जब हमारा प्रॉफिट आया 3 लाख, ये प्रॉफिट अब हम कहाँ भेज देंगे, अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, तो हमारा जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन है वहां पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा 3 लाख। और इसी प्रॉफिट पे याद रखना हमने भोला को कमीशन भी देना है। याद है ना, क्वेश्चन में लिखा था साफ साफ कि जो कमीशन प्रोवाइड करना है भोला को, है ना, जो भोला को कमीशन देना है वो देना है 10% का उस प्रॉफिट पे जो शोन होगा पीएनएल अकाउंट से। तो पीएनएल अकाउंट से कितना प्रॉफिट आया, 3 लाख, और यही 3 लाख कहाँ गया है, पीएनएल एप्रो में। तो इसी पे हम अपने भोला को क्या देंगे, कमीशन भी देंगे। जब कमीशन की बारी आएगी तो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो नेट प्रॉफिट हमने 3 लाख लिख दिया। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखो हम ऑलरेडी पार्टनर से ले रहे हैं और ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो बस हमें यहाँ से ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कॉपी एंड पेस्ट करना है। हमने सारा हार्डवर्क पहले ही कर लिया, वर्किंग नोट हमने बना दिए हैं, बस हम यहाँ पे अपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को पार्टनर से ले लेंगे। तो ये फर्म की इनकम होती है, पार्टनर से रिलेटेड पीएनएल एप्रो में आता है। मोली भोला राज, एग्जामिनर को हमने बता भी दिया कि वर्किंग नोट में हमने निकाला है, वहां पर जाकर देख सकते हो। एक का 1800, 3300, 2400 और टोटल आ गया 7500। ओके, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया टोटल। फिर हम अपने पार्टनर को देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऑब्वियसली बात है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे वो फिक्स कैपिटल पे देंगे क्योंकि यही कैपिटल है। तो इसी पे 5% लगा देना है। अब बताया नहीं कि कैपिटल कौन सी है, तो ओपनिंग ही होगी, और हम ओपनिंग ही कैपिटल पे क्या देते हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो 5 लाख, 8 लाख एंड 4 लाख पे हमने 5% के हिसाब से क्या दे दिया बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये 5,000, ये 8,000, क्योंकि इसके भी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसके भी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 5,000 बचा, ये 8,000 बचा, ये 4,000 बचा। इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दो, तो आपके पास आंसर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में आ जाएगा। तो एक का है 25,000, 40,000, 20,000, टोटल करके आपने वहां लिखा है 85। फिर इसके बाद आप सैलरी देते हो। क्या आप इस क्वेश्चन में सैलरी दे रहे थे? यस, आप मोली को सैलरी दे रहे थे पूरे साल की 4,000 रुपीज। तो आप 4,000 रुपीज की मूली को सैलरी भी दे दोगे, देखो 4,000 की। और फिर आप भोला को क्या दे रहे हो, कमीशन, क्योंकि इसके बाद कमीशन आता है। तो क्या आप कमीशन दे रहे हो? यस। किसको दे रहे हैं? भोला को। अब भोला को जो कमीशन मिल रहा है गाइस, वो कितने का मिल रहा है? 10% का, है ना। 10% का हमें कमीशन देना है भोला को, ठीक है ना। तो 10% देंगे, पर कौन से प्रॉफिट पे? क्या सारी प्रॉफिट जोड़ के सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पे कमीशन देना है, कि डायरेक्ट जो पीएनएल से आ रहा है उस पे देना है? तो देखो इस क्वेश्चन में शो कर रखा था कि जो पीएनएल से आ रहा है उस पे देना है। तो पीएनएल से जो प्रॉफिट आ रहा है वो 3 लाख आ रहा है, तो हम 3 लाख पे ही 10% का कमीशन देंगे, क्योंकि कुछ बोला नहीं है बिफोर आफ्टर, तो ये बिफोर मेथड से ही दिया जाएगा। 3 लाख का 10%, और ये आ गया 30,000। बोलो क्लियर हो गई बात? हाँ। फिर अब आप देखो, कोई जनरल रिजर्व तो आप मेंटेन नहीं करे इसके बाद। वैसे जनरल रिजर्व भी मेंटेन कर सकते थे, आप ट्रांसफर कर सकते थे कुछ पैसा, बट क्वेश्चन ने यहाँ पर कुछ ऐसा बोला नहीं है। तो आप सारी इनकम को ऐड करो, सारे एक्सपेंसेस लेस करो, एंड दैट जो प्रॉफिट आएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो पार्टनर्स को बांटो, बट कहाँ ट्रांसफर करो? उनके करंट में, कैपिटल में नहीं, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड नहीं, फिक्स कैपिटल मेथड है। तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स करंट में। अब आप मुझे एक बात बताओ, 3 लाख प्लस 7,500, 3,07,500 हो गया, और 85,000 प्लस 4,000 प्लस 30,000 अगर आप करते हो तो ये आपका आता है 1,19,000। तो 1,19,000 को माइनस करा दो 3,07,500 से, तो आपके पास प्रॉफिट आएगा 1,88,500। ना एवरीवन, आप अपने प्रॉफिट को मोली बोला राज के बीच में बांट दोगे, जो कि 1,88,500 है, और 3/10, 3/10, 4/10 में बांटोगे। तो ओरिजिनली इनका प्रॉफिट बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके आ रहा है 56,550, 56,550 एंड 75,400। बट आपको ये याद होना चाहिए कि हमने उनको दी थी गारंटी, और हमने गारंटी किनको दी थी? राज को। और राज को गारंटी देने वाले कौन थे? मोली और भोला, क्योंकि कुछ बताया नहीं था तो मोली और भोला ही देंगे। तो इसलिए देखो, मोली के यहाँ से और भोला के यहाँ से हमने कुछ अमाउंट लेस किया है प्रॉफिट में से, क्योंकि राज का प्रॉफिट आ रहा है 75,400, बट उसे गारंटी दी गई है 1,50,000 की, ठीक है। तो जो डेफिशिएंसी निकल कर आ रही है, वो डेफिशिएंसी आपकी निकल कर आ रही है 1,50,000 माइनस
75,400, तो डेफिशिएंसी निकल कर आपकी आ रही है 74,600 की। तो ये डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेगा? मोली एंड भोला, क्योंकि इनके बीच का रेशो था 3:3:4। तो जो बोलते हैं ना कि मोली भोला का जो रेशो है वही डेफिशिएंसी रेशो ले लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अलग से कोई डेफिशिएंसी रेशो नहीं दिया, जो कि 1:1 बनेगा, ठीक है ना, अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो। इसलिए मैंने देखो जो डेफिशिएंसी आ रही थी 74,600 की, उन्हें इक्वली शेयर करवा दिया मोली एंड भोला से। तो 74,600 का हाफ एंड 74,600 का हाफ, ये होता है 37,300, 37,300। तो मोली के यहाँ से भी हमने 37,300 लेस किया प्रॉफिट में से, और भोला के यहाँ से भी हमने लेस किया 37,300। तो मोली का आफ्टर गारंटी जो प्रॉफिट है वो आया 19,250। भोला का जो गारंटी बोलते हैं ना यूज करने के बाद जो प्रॉफिट आया वो आया 19,250। और हमारे राज का प्रॉफिट वैसे ओरिजिनली 75,400 आ रहा था, पर क्योंकि उसे मोली और भोला से बोलते हैं ना कि डिफिशियंसी अमाउंट मिल रहा है, तो 37,200 ऐड होने के बाद जो राज का आफ्टर गारंटी प्रॉफिट आया वो 1,50,000 आया। तो देखो, राज को जितना प्रॉफिट हमने गारंटी दिया था वो हमने दे दिया, बट इसकी वजह से मोली और भोला का प्रॉफिट डाउन हो गया, एंड दिस इज द प्रॉफिट ऑफ मोली एंड भोला, जो कि आफ्टर गारंटी। ठीक है, फिर हमने देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बोथ साइड इक्वल कर देना। ऑब्वियसली बात है, क्रेडिट साइड यहाँ पर बढ़ा था तभी प्रॉफिट आया था, तो इसमें क्रेडिट का जो टोटल है वही डेबिट का टोटल हो गया। फिर आपने बनाया पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट। आपको पता है कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए क्या होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी जितनी बढ़ती है क्रेडिट और जितनी घटती है डेबिट। क्योंकि आपको मैंने क्वेश्चन में ऑलरेडी कैपिटल दे रखी है मोली भोला राज की, तो इनकी कैपिटल स्टार्ट होगी क्रेडिट साइड से, बिकॉज ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। तो कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट से स्टार्ट होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड मोली का 5 लाख, भोला का 8 लाख और राज का 4 लाख। और क्योंकि कोई एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है, तो हम बाय बैंक करके कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लिखेंगे, टू बैंक करके विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं लिखेंगे। सिंपली यही ओपनिंग हमारी क्या बन जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगी, जिससे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड ऑन, एंड दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। और ये क्लोजिंग बैलेंस सेम 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी थी तो जो क्रेडिट का टोटल था वही डेबिट का। पर डेबिट में लिखने के लिए यहाँ पर, सॉरी, डेबिट से माइनस कराने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं था, तो यहाँ पर हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस आया वो सेम 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख आ गया। और ये जो फिक्स्ड कैपिटल है पार्टनर की मोली भोला राज की, ये कहाँ जाएंगी? ये जाएंगी आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। हालांकि अभी हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है अभी हमें, बट यस, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कैपिटल जो है क्लोजिंग, ये कहाँ जाएगी? आपकी बैलेंस शीट में ऑन द साइड ऑफ लायबिलिटी। नाउ नेक्स्ट हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट है बेटा। यहाँ पर जनरली हम पार्टनर्स की इनकम एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। जो भी इनकम्स होती हैं वो क्रेडिट साइड में आती हैं पार्टनर्स के, और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ पे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट साइड में आते हैं। ठीक है, आप जितना पार्टनर को पॉजिटिव चीजें दोगे बिजनेस के लिए, लायबिलिटी उतनी ही बढ़ेंगी और ये क्रेडिट होती हैं। बट जितनी आप इनको नेगेटिव चीजें दोगे, यानी अनफेवरेबल चीजें दोगे, यानी लॉसेस दोगे पार्टनर को, तो इनका करंट अकाउंट इंक्रीज नहीं होगा, इनका अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से बिजनेस की सर की लायबिलिटी कम हो जाती है, और जब लायबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट होता है। तो याद रखना कि जो भी पार्टनर को आप फेवरेबल चीजें दोगे, प्रॉफिट्स वगैरह, इनकम्स वगैरह, वो सब क्रेडिट साइड में आएंगी, एंड जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होंगे वो सारे डेबिट साइड में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम पार्टनर को क्या क्या दे रहे थे। पार्टनर को हम दे रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को हम क्या दे रहे थे? सैलरी, पार्टनर को हम क्या दे रहे थे? कमीशन, पार्टनर को हम क्या दे रहे थे? प्रॉफिट, और पार्टनर से क्या ले रहे थे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, बट हमने पार्टनर को एक एक पार्टनर था भोला, जिसको हमने क्या दिया था? इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि पीएनएल अकाउंट में आया था। बट यस, क्योंकि हम ये पार्टनर को दे रहे थे, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में जरूर जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, बस अब आपको क्वेश्चन भी नहीं देखना, बस कॉपी पेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली भोला राज का कितना है? 25, 40, 20। वहां डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा 25, 40, 20। और याद रखना करंट अकाउंट में आएगा, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है। फिर हम मोली को क्या दे रहे हैं? सैलरी 4,000 की, क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, सैलरी 4,000, और भोला और राज के उसमें डैश आएगा, क्योंकि हम उन्हें कोई सैलरी नहीं दे रहे। फिर हम भोला को कमीशन दे रहे हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो भोला का करंट अकाउंट बढ़ जाएगा बाय कमीशन करके, और हम भोला का करंट अकाउंट बढ़ा देंगे 30,000 से। फिर हम भोला को ना, क्योंकि भोला ने लोन भी दिया था, तो पीएनएल अकाउंट में हमने उसे इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया था 6,000 का। तो जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे तो भोला का अकाउंट हम इंक्रीज कर देंगे 6,000 से। देख रहे हो? तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन करके हमने उसका अकाउंट, करंट अकाउंट इंक्रीज कर दिया। और फिर हमने
पार्टनर को क्या बांट दिया, प्रॉफिट भी बांटा, है ना। बताओ मौली को एट द एंड कितना मिला, 19,250, भोला को भी 19,250 आफ्टर गारंटी, एंड राज को आफ्टर गारंटी प्रॉफिट कितना मिला, 1,50,000। तो कॉपी एंड पेस्ट, और इनसे इनका अकाउंट बढ़ रहा है तो पीएनएल बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रॉफिट तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से आ रहा है, पर क्योंकि करंट अकाउंट इनका बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि पार्टनर्स की इनकम। बोलो इतनी बात समझ में आई। फिर हम पार्टनर से, देखो पार्टनर ड्राइंग भी कर रहे थे, याद है, मोली भोला राज ड्राइंग भी कर रहे थे। तो मुझे बताओ जो हमारा बोलते हैं ना कि हाँ, हमारा जो भोला था वो ड्राइंग कितना कर रहा था, 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो पूरे साल में हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है, तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो उसने 5,000 इंटू 12 के हिसाब से ड्राइंग करी है। और ड्राइंग कहाँ से माइनस होती है, कैपिटल से, बट क्योंकि कैपिटल यहाँ फिक्स्ड है तो इसलिए कहाँ से माइनस होगी, करंट अकाउंट से। तो 5,000 इंटू 12, क्योंकि उन्होंने भोला पहले दे रखा था तो हमने भोला के उसमें लिख दिया यहाँ पे ड्राइंग 5,000 इंटू 12 60। वैसे ही जो मोली है, मोली जो बोलते हैं ना कि ड्राइंग कर रही है, वो कितने की कर रही है, 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो हर क्वार्टर के एंड में, तो पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो 10,000 इंटू 4 करोगे तो 40,000। ये 40,000 की ड्राइंग हो गई मोली की। और राज ने 40,000 की ड्राइंग करी थी हाफ ईयरली, साल में 2 बार, तो 40,000 इंटू 2 होता है 80,000। और क्योंकि इस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फर्म ने लिया था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी करंट अकाउंट से लेस होगी। और ऑलरेडी आप ये वर्किंग नोट में निकाल चुके थे, 1800, 3300, 2400, तो बस कॉपी एंड पेस्ट कर दो। और करंट अकाउंट मोली भोला राज का घटा दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। तो देखो ड्राइंग भी करंट से लेस हो गई और उस पर लगने वाला इंटरेस्ट भी करंट पार्टनर्स करंट अकाउंट से लेस हो गया। अब देखो, अब आप चेक करो कि इस अकाउंट में फेवरेबल चीजें ज्यादा है कि अनफेवरेबल पार्टनर्स के लिए ज्यादा है। तो देखकर ही लग रहा है बेटा फेवरेबल ज्यादा है और अनफेवरेबल कम है। तो अगर हम ये सारी चीजें प्लस करते हैं, मतलब पार्टनर्स की सारी इनकम प्लस करते हैं और पार्टनर के सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो इनका बैलेंस डेबिट साइड में बच रहा है। और जो इनका डेबिट साइड में बैलेंस बच रहा है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रेडिट साइड को। तो याद रखना ये कैसे बैलेंसेस है, पॉजिटिव बैलेंसेस हैं करंट के, और ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। क्या ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस को ये करंट अकाउंट का जो अमाउंट है इन फ्यूचर पे करना है, ठीक है। सो एक का आया देखो 6450, एक का आया 31,950, एक का आया 87,600। क्रेडिट साइड को प्लस करो, डेबिट साइड को माइनस करो, ये बैलेंसेस निकाल दो। टोटल वही आता है बेटा अकाउंट का, जो साइड बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ क्रेडिट साइड बड़ी है तो जो क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट का टोटल है। सर अगर मान लीजिए कि अगर एक्सपेंस साइड बड़े होते, ये साइड एक्सपेंस की बड़ी होती और इनकम साइड छोटी होती, तो तब क्या बैलेंस यहाँ बचता, द आंसर इज यस। तब बैलेंस ना इनका क्रेडिट में बचता, और ये क्रेडिट बैलेंस किसको रिप्रेजेंट करता है, डेबिट को, और ये नेगेटिव फिगर्स मानी जाती। और नेगेटिव फिगर फर्म देगी नहीं पार्टनर को, उल्टा फर्म को लेने हैं ये पैसे पार्टनर से, किस नाम से, करंट अकाउंट के नाम से। तब ये पार्टनर के, तब ये बिजनेस के लिए एसेट बन जाता, पार्टनरशिप फर्म के लिए एसेट बन जाता। और फिर पार्टनरशिप फर्म इस करंट अकाउंट को कहाँ दिखाती है, एसेट साइड। पर अभी जो करंट अकाउंट का बैलेंस बच रहा है वो डेबिट साइड में बच रहा है, यानी क्रेडिट साइड बड़ी है। ऐसे में इनकम साइड जो पार्टनर्स की फेवरेबल चीज है वो ज्यादा है एज कंपेरिजन टू अनफेवरेबल। तो ये जो बैलेंस बच रहे हैं ये बिजनेस के लिए एसेट नहीं, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस को ये इन फ्यूचर पार्टनर को करंट अकाउंट के नाम से पे करना। बोलो मुझे लगता है इतना क्लियर हो गया होगा। ये एक क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। बोलो बात समझ में आई। तो इसलिए मैंने आपको आज का ये लेक्चर दिया, हालांकि मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि हमारे जो एग्जाम्स में बोलते हैं ना कि पास्ट में जो आए हैं क्वेश्चंस वो किस तरीके से आए हैं, ठीक है। सो देखिए जैसे ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, हीना नीना वाला। सिर्फ क्योंकि देखो जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब तो मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर करवाने ही है रिवाइज, बट फिर भी मैं आपको बस एक टच दे रहा हूँ कि जितना लेक्चर्स आपने मुझसे पढ़ा है वो सारा का सारा देखो बोर्ड एग्जाम्स में आए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है बेटा जो बाहर से आता है। अगर आपने लेक्चर ध्यान से पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है सिर्फ बताने के लिए कि देखिए क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये आपका 2023 का है, अभी 2024 में भी एग्जाम हुआ है बेटा, बट अभी मैंने उसका पेपर बोलते हैं ना कि अभी डाउनलोड नहीं किया है, तो मैं डाउनलोड करके फिर उसका जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो उसको भी जरूर सॉल्व आउट कराऊंगा। बट ये 2023 का पेपर है, तो मैं यहाँ से आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन थे जो फर्स्ट चैप्टर से बिलोंग करते थे। हीना नीना, आपके पास दो पार्टनर है, नीना ने विड्रॉ करा है 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ
ईच मंथ। देखो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने की बिगिनिंग में वो ड्राइंग कर रही है। कौन? नीना 10,000 रुपए से। तो एक बार बताओ, अगर हर महीने अगर वो ड्राइंग कर रही है तो कितने महीने ड्राइंग करी उसने? मतलब पूरे 12 महीने, क्योंकि पूरे साल में 12 महीने होते हैं। तो ये हो गया आपका 10,000 इंटू 12, है ना? 10,000 इंटू 12, ठीक है। अच्छा, फिर आगे ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करना है वो 6% पर एनम से करना है। चलो अगर मैं आईओडी निकालू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 10,000 इंटू 12 तो करना ही है, क्योंकि उसने 12 बार ड्राइंग करी। रेट लगाएंगे कितना? 6%। पर क्योंकि यहाँ पैटर्न फिक्स है तो यहाँ पे हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। अच्छा, एवरेज के लिए मैंने आपको क्या बताया है, चेक करो कि आपने जब पहली ड्राइंग करी तो कितने महीने बचे, और लास्ट ड्राइंग करे तो कितने महीने बचे। तो मुझे बताओ, अभी मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि मान लो अगर वो पहली ड्राइंग कर रही है, पहली ड्राइंग कब कर रही है? मान लो हमारी नीना जो पहली ड्राइंग कर रही है वो 1 अप्रैल को कर रही है, तो कितने महीने बचे आपके पास? पूरे 12 महीने। और लास्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी? 1 मार्च, क्योंकि वो हर महीने की बिगिनिंग में करी, तो लास्ट ड्राइंग उसने 1 मार्च को करी होगी। तो कितने महीने बचे? 1 महीने लास्ट के बच गए, क्योंकि मार्च पूरा पड़ा हुआ है आपके पास। एवरेज निकालना है तो 2, तो ये 13/2 हो गया। 13/2 को आप 6.5 भी लिख सकते हो, 6.5 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ। पर हम 6.5 को पॉइंट में नहीं कंसिडर करता हूँ मैं ज़्यादा, तो 6.5 को मैंने 13/2 लिख दिया, तो 12 मेरा आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरा जो एवरेज बना ना, वो मेरा एवरेज बना 13/2 इंटू 1/12, है ना? हमने अपनी क्लास में करे हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना? तो मुझे एक बार बताओ, आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 से 6 3 टाइम कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? 100। इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, 100 बचा, इंटू 3 बचा, इंटू 13 बचा। तो 100 इंटू 3 300, और 300 की मल्टीप्लाई 13 से करोगे तो 13 3 जा 3900। तो इसका आंसर ए हो गया। तो देख रहे हो कितने इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर एक बोलते हैं ना कि और में आ रखा था एमसीक्यू की, अगर ये ना करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। जैसे विभा आशा, आपके पास 2 पार्टनर है और आशा ने विड्रॉ कराए 1000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब देखो यहाँ पे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर उसने विड्रॉ किया है, यानी पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, पर हर क्वार्टर के एंड में। अभी हमने मोली भोला राज वाला क्वेश्चन भी करा था, तो वहां पे भी एक पार्टनर था जो हमारा क्वार्टर के एंड में कर रहा था, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, मतलब पूरे साल भर इन्होंने ऐसा किया है। किसने? आशा ने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है एवरेज पीरियड बेसिस पे, तो एवरेज पीरियड बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। और पर इन्होंने ना देखो अमाउंट नहीं पूछा हुआ, इन्होंने ना एवरेज पीरियड पूछा हुआ है कि एवरेज पीरियड बताओ इसमें से कौन सा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने अभी भी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मेरा जो पहला क्वार्टर है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है? अप्रैल से लेके जून तक, है ना? अप्रैल से लेके जून तक, और लास्ट ऐसे फिर दूसरा जुलाई से सितंबर, फिर अक्टूबर से दिसंबर, और लास्ट वाला कब से कब तक है? जन टू मार्च। तो आप हर क्वार्टर के एंड में करते हो, तो पहला क्वार्टर 30 जून को एंड हुआ होगा, तो आपने पहली ड्राइंग यहाँ करी होगी। लास्ट क्वार्टर कब एंड हुआ होगा? 31 मार्च, तो आपने यहाँ ड्राइंग करी होगी। बताओ पहले क्वार्टर के बाद कितने महीने बचे? पहले क्वार्टर के बाद कितने महीने बचे सर? जुलाई से लेके मार्च तक कितने महीने? 9 मंथ। लास्ट क्वार्टर में ड्राइंग करी थी मार्च में, 31 मार्च, तो कितने महीने बचे सर? उसके बाद तो कोई महीने नहीं है, तो 0। तो डिवाइडेड बाई 2 एवरेज निकाल रहे हो, तो ये आ गया 9/2। तो 9/2 को हम 4.5 भी लिख सकते हैं, बट मैं 9/2 ही लिखता हूँ। तो मेरा 12 आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 9/2 4.5 मंथ होता है, 4.5 मंथ आउट ऑफ 12, 4.5 को हम 9/2 लिख रहे हैं, तो 12 आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो 9/2 इंटू 1/12 हमारा एवरेज हो गया। तो देखो इन्होंने ना हमारा 9/2 एवरेज आ रहा था, तो 9/2 को 4.5 भी तो बोलते हैं ना, 4.5, तो इन्होंने 4.5 दे रखा है। पता है ना बचपन में मल्टीप्लाई करते थे, 4 2 जा 8, और 8 + 1 9, तो ये हो गया 9/2, तो वही तो निकल कर आया। तो इसका बी पॉइंट हो गया। तो देख रहे हो ना, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर एक ये भी क्वेश्चन था आपके सामने, अमन चमन वाला। देखो एक एमसीक्यू ये भी आ रखा था कि अमन चमन, आपके पास 2 पार्टनर है। 1 जुलाई 2021 को अमन ने लोन दिया है 6 लाख रुपए का, 1 जुलाई को दिया है, जबकि हमारा अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे भोला वाला, वहां पे भोला ने लोन 1 ही अप्रैल को दे दिया था, और हमारा ईयर 31 मार्च को हो रहा था।
तो वहां पे हमने एज्यूम किया था कि उसने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही लोन दिया था, बट यहाँ पे वो लोन दे रहा है कब, जुलाई को, और हमारा ईयर एंड हो रहा है मार्च 2022 को। तो याद रखना जुलाई से लेके मार्च तक गिनने हैं। तो कितने बोलते हैं ना कि उसने कितने महीने का लोन दिया है करंट ईयर में, 9 मंथ्स का। जुलाई से अगर आप गिनते हैं मार्च तक तो 9 महीने होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन निकालता हूँ तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकलेगा बताइए। लोन कितना दिया था अमन ने, 6 लाख रुपए का। 6 लाख रुपए के ऊपर देखो परसेंट दिया नहीं है, पर लिखा है देयर इज नो पार्टनरशिप डेट। पार्टनरशिप डेट है ही नहीं, तो आपको पता है जब पार्टनरशिप डेट नहीं होती है तो बाय डिफॉल्ट रेट कितना लगता है, 6%। याद है ना, 6%। और क्योंकि उसने ये 9 महीने के लिए दिया है लोन, तो 9 महीने बाय 12 महीने का उसे इंटरेस्ट मिलेगा, प्रोपोर्शनेट कर देंगे, ठीक है। 12 महीने में से 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो आराम से हो सकता है बेटा, 6 1 जा 6 2 जा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 से ये 3 टाइम्स हो जाएगा 3000, एंड 3 9 जा 27। तो 27,000 आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आ रहा है, जो कि आपका है डी। तो देखो इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से एक ये कविता सविता वाला क्वेश्चन भी था। देखो कविता सविता मधु आपके पास पार्टनर हैं फर्म में, और इनकी कैपिटल दे रखी 6 लाख 4 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद आपका प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा, कविता के बीच में 1/3, सविता के बीच में 1/2 एंड मधु के बीच में 1/6। अब आप देखो यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर चेंज है। याद रखना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिनोमिनेटर सबके सेम होते हैं, क्योंकि जिनको भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाता है, मतलब पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो फर्म में से दिया जाता है, तो फर्म का शेयर हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। लाइक अगर 3:2:1 है पार्टनर का शेयर, तो हम इसको 3/6 मान लो, ए बी सी का है तो बी का 2/6 और सी का 1/6, तो सबके डिनोमिनेटर सेम है। क्यों, क्योंकि फर्म का शेयर कितना होता है मैक्सिमम 6, 3 एक का है, 2 का है, 2 एक का है, 1 एक का है, तो टोटल शेयर कितना हो गया फर्म का 6। तो सबके डिनोमिनेटर सेम होने हैं, क्योंकि 6 में से ही 3 ए को मिल रहा है, 6 में से ही 2 बी को मिल रहा है, 6 में से ही 1 सी को मिल रहा है। तो याद रखना सबके डिनोमिनेटर सेम होते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, बट यहाँ तो सबके डिनोमिनेटर चेंज है। तो कैसे ठीक करेंगे इसको, 1/3, 1/2, 1/6। देखो कोई ऐसा नंबर जो किसी के बराबर हो सके, तो 3 6 बन सकता है, 2 6 बन सकता है। सर अगर मान लो इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जो किसी के बराबर हो सकता है, तो फिर हमें कोई बोलते हैं ना कि अलग से कोई ऐसा नंबर चूज करना पड़ता जो सबके बराबर आ सके। तो यहाँ पे 3 6 बन सकता है, 2 6 बन सकता है, तो हम बनाएंगे। अच्छा 3 को 6 बनाना है तो नीचे 2 ऊपर 2। अच्छा नीचे 2 समझ में आता है, सर ऊपर क्यों, बेटा मैथ्स का बैलेंसिंग रूल होता है, तो बैलेंसिंग रूल लगाते हैं। तो नीचे भी 2 तो ऊपर भी 2, तो ये हो गया 2/6। अच्छा 2 को 6 बनाना है, नीचे तो 3, बैलेंसिंग रूल है, तो ऊपर भी 3, तो ये हो जाएगा 3/6। और ये तो है ही 6, तो ये 1/6 हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो रेशो क्या बन गया आप, 2:3:1। बोलो बात समझ में। तो ये रेशो आप कविता सविता मधु का ऐसे निकाल सकते हो। फिर कविता ने पर्सनली गारंटी दिया है सविता को कि उसका प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी लेस देन 1 लाख। और जो बोलते हैं ना कि कविता पर्सनली गारंटी दे रही है सविता को कि भाई तेरा प्रॉफिट ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होने के बाद, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें हमने देना है, तो हम हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे गारंटी देते हैं। तो हमने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा सविता, उसमें तेरा प्रॉफिट हम 1 लाख से कम होने नहीं देंगे, ठीक है। इसका मतलब है अगर 1 लाख से प्रॉफिट कम आएगा तो वो सारा का सारा प्रॉफिट कौन बेयर करेगा, डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा, कविता बेयर करेगी, ठीक है। कह रहे हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 3 लाख, प्रॉफिट कितना है 3 लाख है, बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब अभी इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस नहीं है, तो हमें प्रॉफिट ऐसा ही चाहिए होता है जिसमें से कोई लेस ना हो। तो ये एक ना इन्होंने केस बना कर दिया आपको, एक हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन दी, ठीक है ना, और कहा कि इसको देखकर आपको इसका आंसर देना है। तो इन्होंने पूछा कि सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट इज शॉर्ट ऑफ द गारंटेड अमाउंटेड बाय, तो ये कह रहे हैं कि सविता का जो प्रॉफिट है वो कितने से कम आ रहा है, बताओ कितने से कम, यानी डेफिशिएंसी कितने से आ रही है, कितनी शॉर्ट है सविता का प्रॉफिट, कितना शॉर्ट है, कितनी डेफिशिएंसी है। तो देखो करना कुछ नहीं था, रफ में जाते ऐसे पीएनएल एप्रो बना देते, या रफ में निकाल लेते, लिखते बाय एनपी, एनपी दिया है 3 लाख, यहाँ पे जल्दी से लिखते टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, कविता सविता एंड मधु, है ना। के फॉर कविता लिख दिया बेटा मैंने, एस फॉर सविता, एम फॉर मधु। तो मुझे एक बार बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते 10% का, है ना, 10% का,
हाँ 10%। तो देखो 10% अगर हम इनकी कैपिटल पे लगाएंगे, ये ओपनिंग ही मान ली जाएगी क्योंकि कुछ बोला नहीं है, तो ये ओपनिंग ही है। तो 6 लाख का 10% 60, 4 लाख का 10% 40 एंड 2 लाख का 10% 20। तो यहाँ पर 60,000, 40,000, 20 मैंने शॉर्ट में निकाल लिया बेटा, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए, आप ये खुद भी निकाल सकते हो। तो ये 1,20,000 का टोटल इंटू सम कैपिटल आ गया। अब आप प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और ये प्रॉफिट बांटते थे कविता, सविता एंड मधु के बीच में। तो बताओ कविता, सविता, मधु के बीच में जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना बटेगा? 3 लाख में से 1,20 माइनस कर दीजिए, तो प्रॉफिट कितना आया? 1,80, 1,80, 1,80। और इसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, 2/6, 3/6 एंड 1/6। याद है ना, मैंने निकाला था। मल्टीप्लाई भी कर दो, बात खत्म हो गई। मैंने अभी निकाल कर दिखाया था ना बेटा आपको। दिस इज 2:3:1, दिस इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब आपको क्या करना है, बस बांट दो इसको। 6 से ये 30 टाइम्स चला गया, 6 3 30 टाइम्स, 32 जा 60। बस रफ में, क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन क्या देनी है, रफ में निकालो जल्दी जल्दी, ठीक है। और इसको भी आप 30 टाइम्स काट दोगे तो 30,000 इंटू 3 90। और मधु का कितना आएगा, ये भी 30 टाइम्स ही जाएगा, 30 इंटू 1 30,000, इसका भी आ जाएगा। तो देखो आपको एक आइडिया पता चल गया कि कविता का प्रॉफिट आया है 60, सविता का आया है 90 और मधु का आया है 30। तो मुझे एक बार बताओ, हमने किसको गारंटी दी थी, बताओ देखो। हमने दी थी सविता को, गारंटी दी थी कि भाई तेरा प्रॉफिट हम कम नहीं होने देंगे 1 लाख रुपए से, जो कि पर्सनली कविता ने दी थी। पर जो सविता का प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 90। तो बताओ कितना प्रॉफिट शॉर्ट है, 10,000। डी इसका आंसर था। Similarly, the total profit of the firm after adjustment of guarantee amount will be distributed between the partner as। कह रहे हैं कि गारंटी लगाने के बाद, गारंटी लगाने के बाद फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है, मतलब जो बांटा जाएगा कि कविता, सविता एंड मधु के बीच में, वो कितना है। तो एक बार बताओ, अगर गारंटी अप्लाई हो जाएगी तो 10,000 रुपये कविता अपने यहाँ से देगी। तो बताओ कविता का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50। और 10,000 सविता को मिल जाएगा, तो सविता का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये तो लेस होगा कविता के यहाँ से, पर सविता के यहाँ ऐड होगा तो सविता का 1 लाख हो जाएगा। और मधु का तो रहेगा कितना, 30, क्योंकि मधु ने कोई गारंटी नहीं दी थी। तो आफ्टर गारंटी जो प्रॉफिट है वो 50, 1,30,000 है। तो देखो यहाँ होगा 50, 1,30,000, ठीक है ना। सो दिस इज योर आंसर बी। तो इस तरीके से करना था, कोई बोलते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देख रहे हो, मतलब क्वेश्चन ना और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बट मैंने बस मिसलेनियस में यही बताने की कोशिश करी कि एक तो वो मोली भोला राज वाला क्वेश्चन बहुत आसान था, और जो हमने अपने लेक्चर्स में क्वेश्चन पढ़े हैं मेरे बच्चे, वो सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अब तक हमने 10 के 10 लेक्चर्स में क्वेश्चन करे हैं या हमने कंसेप्ट सीखे हैं, वो सारे बोर्ड एग्जाम्स में इक्वली अप्लाई होते हैं। तो मेरा आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे, कि आप ये लेक्चर्स बहुत ध्यान से पढ़ें। कभी अगर मान लीजिए, अगर आप पॉइंट स्किप भी कर देते हो या भूल जाते हो, तो आप दोबारा से इसको रिवाइज करो, क्योंकि एग्जाम में आने वाली चीजें हैं, कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं है जो एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी। सारी चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम में पूछे जाने लायक है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ोगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करोगे कि आप इन लेक्चर्स को पढ़ो, और बोलते हैं ना कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपने पहले चैप्टर को पक्का कर लो, ठीक है। सो मेरे बच्चे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ पहले चैप्टर में बने रहे। हमारा पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट, बोलते हैं न्यू चैप्टर में, जो कि हमारा होने वाला है चैप्टर नंबर 2 ऑफ द पार्टनरशिप यूनिट, जो कि है गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जो कि अगेन बहुत प्यारा चैप्टर है, जिसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं मेरे बच्चे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, से